दोस्तों, स्वागत है आपका दी भारत वर्टेक्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल पश्चिम एशिया बल्कि पूरी दुनिया को एक अनिश्चित भविष्य के इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच उस तनाव की जो अब किसी भी समय एक पूर्ण युद्ध का रूप ले सकता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे ताजा हालात क्या है, 13 जून 2025 के बाद अब तक क्या क्या हुआ, संघर्ष का इतिहास, कैसे दो दोस्त आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, पर्दे के पीछे के खिलाड़ी अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देश इस संघर्ष में खड़े हैं। भारत पर असर, इस तनाव का भारतीय अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीतियों पर क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा, आगे क्या होगा, क्या दुनिया में एक और बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो बात करें पिछले 72 घंटों की कहानी की जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। पश्चिम एशिया में तनाव हमेशा से रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हुआ है उसने दशकों के प्रॉक्सी वॉर युद्ध को एक सीधी और खुली दुश्मनी में बदल दिया है। 13 जून 2025 इजराइल का अप्रत्याशित हमला। रात के अंधेरे में इजरायली वायुसेना ने ईरान के अंदर कई रणनीतिक ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया। यह कोई आम हमला नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने अपने सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान, नतांज और फोर्दो जैसे प्रमुख परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया। इसके अलावा ईरान और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कई वरिष्ठ कमांडरों और प्रमुख वैज्ञानिकों को भी निशाना बनाया गया। इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ, न केवल सैन्य रूप से बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को भी गहरी चोट पहुंची। फिर आता है 14 और 15 जून 2025 ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना और जवाबी कार्रवाई में जरा भी देर नहीं लगाई। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत ईरान ने इजराइल की ओर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें खैबर और फतेह जैसी उन्नत मिसाइलें शामिल थीं, और 100 से अधिक शाहिद 136 जैसे लड़ाकू ड्रोन दागे। इजराइल के आसमान में रात भर सायरन गूंजते रहे। हाइफा, तेल अवीव और यरूशलेम जैसे शहर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। हालांकि इजराइल ने अपने प्रसिद्ध आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से अधिकांश मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब रहीं, जिससे सैन्य और नागरिक ठिकानों पर नुकसान हुआ और पूरे देश में डर और दहशत का माहौल बन गया। दोनों तरफ से सैकड़ों लोग के मारे जाने और हजारों के घायल होने की खबरें हैं। इनमें सैन्यकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। इस तनाव की खबर फैलते ही वैश्विक शेयर बाजार गोता लगा गए। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगीं, जो 10% से अधिक बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। इसका सीधा असर भारत जैसे तेल आयातक देशों पर पड़ना तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना साथ देने का वादा किया है, लेकिन साथ ही दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की है ताकि संघर्ष और ना बढ़े। संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और महासचिव ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। चीन और रूस, इन देशों ने स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और अमेरिका पर क्षेत्र में तनाव भड़काने का आरोप लगाया है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम इजराइल और ईरान के दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक का सफर। ईरान इजराइल संबंध का सफर। दोस्तों, यह जानना बहुत दिलचस्प है कि आज जो दो देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वे कभी करीबी दोस्त हुआ करते थे। 1950 से लेकर 1979 दोस्ती और सहयोग का सुनहरा दौर। 1950 में तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस समय ईरान पर शाह पहलवी का शासन था, जो पश्चिम समर्थक दोनों देशों के साझा दुश्मन थे। अरब राष्ट्रवादी ताकतें, तेल और हथियार। ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था और बदले में इजराइल ईरान को अपनी उन्नत सैन्य तकनीक और हथियार देता था। दोनों देशों की खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद और ईरान की सावाक अरब देशों और सोवियत संघ के खिलाफ मिलकर काम करती थी। फिर आता है 1979 इस्लामिक क्रांति, जब सब कुछ बदल जाता है। 1979 में ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। शाह की सत्ता समाप्त हो गई और एक कट्टरपंथी इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।
इस नई सरकार की विचारधारा इजराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी थी। खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित किया। ईरान ने इजराइल के साथ सभी राजनीतिक और आर्थिक संबंध तोड़ दिए और फलस्तीनी मुद्दे का सबसे बड़ा समर्थक बन गया। 1980 से अब तक प्रॉक्सी वॉर का दौर। क्रांति के बाद ईरान ने सीधे युद्ध करने के बजाय इजराइल को घेरने की नीति अपनाई। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इस्लामिक जिहाद और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे गुटों को पैसा, हथियार और प्रशिक्षण देना शुरू किया। ये संगठन इजराइल पर लगातार हमले करते रहे और इजराइल इन हमलों का जवाब देता रहा। यह लड़ाई सीरिया, लेबनान और गाजा की धरती पर लड़ी जा रही थी, लेकिन इसके पीछे ईरान और इजराइल ही थे। जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गति दी, इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है ताकि वह इजराइल को नष्ट कर सके। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई गुप्त ऑपरेशन किए। साइबर हमले और ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं शामिल हैं। अब बात करेंगे वैश्विक शतरंज की बिसात और भारत की दुविधा। यह लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं है, इसके कई वैश्विक खिलाड़ी हैं और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर युद्ध हुआ तो वह इस रास्ते को बंद कर देगा। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें अनियंत्रित हो जाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। सऊदी अरब और यूएई, ये सुन्नी अरब देश ईरान को अपना सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और पर्दे के पीछे से इजराइल के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। यह संघर्ष उन्हें इजराइल के और करीब ला सकता है। इजराइल ने पहली बार अपने नए बैरक मैगन एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यह दुनिया के लिए एक संदेश है कि इजराइल की रक्षा बहुत मजबूत है। भारत की स्थिति, एक कूटनीतिक रस्सी पर चलना भारत के लिए यह स्थिति धर्म संकट जैसी है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है और पश्चिम एशिया इसका एक बड़ा स्रोत है। युद्ध की स्थिति में तेल की आपूर्ति बाधित होगी, कीमतें बढ़ेंगी और भारत में महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी। लाखों भारतीय नागरिक पूरे पश्चिम एशिया में काम करते हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है। हालिया घटनाओं के बाद हजारों छात्र और पेशेवर ईरान में फंस गए हैं और भारत सरकार से तत्काल निकासी की गुहार लगा रहे हैं। सरकार के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। भारत के ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। ईरान भारत के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल भारत का एक प्रमुख रक्षा का भागीदारी है। भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज नहीं कर सकता। इसीलिए संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत ने इजराइल की निंदा करने वाले प्रस्ताव में हिस्सा न लेकर एक संतुलित रुख अपनाया है। अब भविष्य में क्या क्या हो सकता है? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ऑप्शन 1 है हमारे पास पूर्ण युद्ध, ऑल आउट वॉर। अगर किसी भी पक्ष ने एक और बड़ा हमला किया तो यह एक पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। यह युद्ध केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें अमेरिका, हिजबुल्लाह और अन्य क्षेत्रीय ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। यह पूरे पश्चिम एशिया को आग की लपेट में झोंक देगा और जिसका परिणाम विनाशकारी होगा। फिर आता है ऑप्शन 2, सीमित संघर्ष और कूटनीति। संभावना यह भी है कि अमेरिका और अन्य विश्व शक्तियों के दबाव में दोनों देश फिलहाल पीछे हट जाएं। पर्दे के पीछे कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने भी अपना बयान दिया है कि वे शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कि यह संघर्ष फिर से प्रॉक्सी वॉर के स्तर पर चला जाए। या फिर है ऑप्शन 3, एक अनिश्चित तनावपूर्ण शांति। सबसे यथार्थवादी संभावना यह है कि दोनों देश एक दूसरे को धमकाते रहेंगे, छोटे मोटे हमले होते रहेंगे, लेकिन कोई भी पूर्ण युद्ध शुरू न कर सकेगा या युद्ध करने से बचेगा। यह एक न युद्ध न शांति की स्थिति होगी जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखेगी। और बात करेंगे इसके निष्कर्ष की ओर और देखेंगे कि भारत को क्या कूटनीति अपनानी चाहिए। दोस्तों, ईरान इजराइल का यह संघर्ष हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। आत्मनिर्भरता, भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि
नवीकरणीय ऊर्जा और तेजी से काम करना होगा ताकि हम पश्चिम एशिया पर अपनी निर्भरता कम कर सकें। मजबूत विदेश नीति, भारत को अपनी संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना होगा जिससे राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो। नागरिक सुरक्षा, विदेश में रहने वाले अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए मजबूत और त्वरित निकासी योजना हमेशा तैयार रखनी होगी। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह विचारधाराओं, इतिहास और भविष्य के वर्चस्व की लड़ाई है। इसका परिणाम जो भी हो, इसका असर हम सब पर पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या ईरान इजराइल वॉर वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।